बता दें आज पटना के दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और आपको बता दें कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में इसको लेकर उत्साह भी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त बिहार के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राजधानी पटना पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी के नेताओं ने स्वागत किया। बीजेपी विधायक और सांसदों के साथ बैठक करेंगे। कार्यक्रम में विधायक और सांसदों को चुनावी मंत्र देंगे। जनसंघ और बीजेपी के पुराने नेताओं को सम्मानित भी करेंगे। कैलाशपति मिश्र की जयंती कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती है आज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 महीने के भीतर दूसरी बार बिहार के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती पर बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद जेपी नड्डा का बिहार दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। अपने दौरे में जेपी नड्डा रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही जनसंघ और बीजेपी के पुराने नेताओं को सम्मानित भी करेंगे। फिलहाल आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। गिरिराज सिंह ने स्वागत किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे पटना से संवाददाता अमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अमन, देखिए जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कैसा उत्साह इस वक्त नजर आ रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं में? जी बिल्कुल शिवानी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजधानी पटना पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले स्टेट हैंगर से वो निकले थे और तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं वो स्वागत में खड़े थे। खुद पटना की मेयर उनके स्वागत में खड़ी थी, आरती का थाल लेके। विधायक श्रेयसी सिंह थी, उप मेयर थी, तमाम लोग थे, कई मंत्री सब मौजूद थे। आज जेपी नड्डा कैलाशपति मिश्र के 100वीं जयंती समारोह में पटना के बापू सभागार में जो आयोजन किया गया है उसमें शामिल होंगे। वहीं 2024 को लेके स्ट्रैटेजी भी बनाई जाएगी, किस तरीके से इंडिया गठबंधन को टैकल किया जाए, उन तमाम चीज़ों पे बैठक भी होगी, गुरु मंत्र भी देंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 महीने में दूसरी बार पटना पहुंचे हैं और आज सभा को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दूं कि कैलाशपति मिश्र बीजेपी के संस्थापक सदस्य थे, उनकी अहम भूमिका थी, बीजेपी में विश्व पितामह भी माने जाते थे और ऐसे में उनके जयंती समारोह में बीजेपी के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है पटना के बापू सभागार में और उसी कार्यक्रम में शामिल होने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं। और उसके बाद वो बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उसके साथ बैठक भी करेंगे और बैठक में कई स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया अलायंस का एक गठबंधन का स्वरूप तैयार हुआ है उसके बाद से बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में उतर चुके हैं। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो एक्टिव दिख रहे हैं और बिहार को लेके जो सक्रियता है वो काफ़ी दिख रही है, क्योंकि बिहार में लालू नीतीश की जोड़ी है। ऐसे में बीजेपी इन दोनों को किस तरीके से टैकल करे उसको लेकर जो स्ट्रैटेजी है वो लगातार बना रही है और यही कारण है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 महीने में दूसरी बार पटना पहुंचे हैं। शिवानी बिल्कुल, देखिए अमन, जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा सभी पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी तैयारी की जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार पर बीजेपी तब से हमलावर है जब से जातीय गणना की रिपोर्ट जारी की गई है। ऐसे में 2024 के लिहाज से समझने की कोशिश की जाए तो ये दौरा कितना खास और अहम हो सकता है? जी बिल्कुल शिवानी, क्योंकि बिहार सरकार से बार बार ये मांग की जा रही थी, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो मांग कर रहे थे कि जाति आधारित गणना का जो रिपोर्ट कार्ड है वो सार्वजनिक किया जाए। हमें भी पता चले कि जो सर्वे कराया गया है क्या उसमें पारदर्शिता थी कि नहीं, क्या लोगों से उनके आर्थिक चीज़ों के बारे में जानकारी ली गई। जो डाटा है, डाटा के लेकर भी जो सियासत है वो काफ़ी देखने को मिला था। जब तक बिहार सरकार ने डाटा सार्वजनिक नहीं किया था काफ़ी सियासत देखने को मिला था। लगातार बीजेपी के नेता ये मांग कर रहे थे, लेकिन जब बिहार सरकार ने आंकड़े सार्वजनिक किए उसके बाद से लगातार बिहार सरकार को बीजेपी घेर रही है, नीतीश कुमार पे हमलावर है और ये भी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के दबाव में ये जो आंकड़े हैं वो पेश किए गए हैं और यादवों की संख्या को ज़्यादा बताई गई है। वहीं कई ऐसे जो समाज हैं जिनकी संख्या कम बताई गई है और लगातार बीजेपी इसका विरोध भी कर रही है। वहीं अगर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की बात कर लूँ तो उन्होंने भी ये बात कहा था कि बिहार सरकार प्रखंड स्तर पर तमाम जो डाटा है वो सार्वजनिक करे और यही कारण है कि लगातार बीजेपी जाति आधारित गणना को लेकर बीजेपी कभी भी इसका विरोध नहीं कर रही थी। लेकिन जब से आंकड़े पेश किए गए और लगातार बीजेपी के तमाम जो नेता वो कह रहे हैं कि आंकड़ों में छेड़छाड़ की गई है, सही तरीके से इस पे वर्क नहीं किया गया है, काम नहीं किया गया और यही कारण है कि जो आंकड़े हैं वो गलत है और इसमें बड़े घोटाले की भी जिक्र की जा रही है और यही कारण है कि तमाम नेता इसका विरोध भी कर रहे हैं। शिवानी
बिल्कुल अमन, देखिए लगातार बीजेपी के तमाम जो दिग्गज है वो बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। अमित शाह की बात कर ली जाए, जेपी नड्डा की बात कर ली जाए, चुनाव नजदीक, ऐसे में क्या बीजेपी को सच में डर है कि बिहार में अपनी पैठ मुझे कैसे मजबूत करनी है, और इसी वजह से ये कवायद बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि लगातार जो दिग्गज हैं वो जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बिहार के दौरे पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल शिवानी, देखिए बीजेपी के लिए ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बीजेपी का जब से साथ छोड़ा है तब से बीजेपी लगातार अपने आप को बिहार में मजबूत करने में लगी हुई है। क्योंकि बीजेपी जब भी सत्ता में रही है तो बिहार में तो वो नीतीश कुमार के साथ ही रही है, और ऐसे में अब नीतीश और लालू की जोड़ी को देखते हुए बीजेपी पूरी तरीके से जो चुनाव मोड है वो उतर चुके हैं, चुनाव की तैयारी कर रही है। और यही कारण है कि बीजेपी के कई दिग्गज नेता लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। अमित शाह भी किए थे, और फिर अमित शाह की आने की हमें जानकारी मिल रही है कि अमित शाह फिर बिहार के दौरा करेंगे। जेपी नड्डा पहुंचे हैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी इस बार अपने दम पर बिहार में 40 सीटों पर चुनाव जीतने का दावा कर रही है, और यही कारण है कि तमाम जो नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो बिहार का दौरा कर रहे हैं। शिवानी, ठीक है, बहुत